और खलीजी ममालिक से इस वक्त बहुत बड़ी खबर आ रही है, खासतौर से मक्का से बहुत बड़ी खबर है। जी हां, सऊदी से खबर है जहां पर मक्का पैक्ट हुआ है। जी हां, मक्का मुआहिदा और इस दिफाई मुआहिदा है। और यह मुआहिदा आप सुनकर हैरान हो जाएंगे क्योंकि यह बहुत बड़ी खबर है। सऊदी अरब के अंदर, मक्का के अंदर सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान यानी इस्लामी दुनिया की तीन सबसे बड़ी और ताकतवर जो ताकतें हैं, जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनके दरमियान मक्का पैक्ट हुआ है, मक्का दिफाई मुआहिदा हुआ है सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान। और यह अब से कुछ देर पहले की खबर है, जो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। और इस मुआहिदे के बाद अब जहां पर अमेरिका के कान खड़े हो गए हैं, वहीं पर इजराइल एक तरह से परेशान है। ईरान भी इस पैक्ट से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहा है, बल्कि इस मुआहिदे के बाद, इस दिफाई मुआहिदे के बाद अब खलीजी ममालिक, खासतौर से मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है, सियासी जो सूरत हाल है, वो बहुत हद तक बदलने जा रही है। क्योंकि यह खबर बहुत बड़ी खबर है। इस्लामी दुनिया के सबसे ताकतवर तीन ममालिक ने अब हाथ मिला लिया है। और इस मुआहिदे का जो सबसे बड़ा नुक्ता है, इस मुआहिदे की जो सबसे बड़ी शर्त है, वो दरअसल यही है कि सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया यानी इन तीन मुल्कों पर किसी भी मुल्क पर अगर हमला होता है, किसी भी मुल्क को अगर कोई दूसरा मुल्क टारगेट करता है, तो वो हमला दरअसल इन तीनों ममालिक पर माना जाएगा। और किसी भी मुल्क के खिलाफ ये तीनों ममालिक एक साथ मिलकर एक तरह से हमला करेंगे और उसका जवाब देंगे। हालिया दिनों जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में काफी ज्यादा कशीदगी है, और ऐसे वक्त जब मशरिक़ वस्ता पूरे तौर से जल रहा है, तब सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया ने यह बहुत बड़ा मुआहिदा किया है। इस मुआहिदे को दरअसल किस तरह से देखा जाए, यह मुआहिदा दरअसल इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। इजराइल अब दरअसल इस मुआहिदे के बाद एक तरह से बेचैन हो उठा है। इजराइल बहुत ज्यादा परेशान है। मशरिक़ वस्ता में इजराइल दरअसल किसी भी मुस्लिम मुल्क को, किसी भी अरब मुल्क को दरअसल परेशान करता था। तो यह मुआहिदा दरअसल कई मानों में बहुत अहम माना जा रहा है। सबसे पहला, अगर इजराइल के तरफ से इस मुआहिदे को देखा जाए, तो इजराइल के लिए दरअसल यह मुआहिदा बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि इजराइल मशरिक़ वस्ता में अपनी दादागिरी चलाता था। इजराइल दरअसल किसी पर भी कभी भी दरअसल हमला कर देता था। कभी गजा पर उसका हमला होता था, कभी ईरान पर, कभी सीरिया को वो निशाना बनाता था, और इसी तरह से कभी दूसरे ममालिक को एक तरह से ये जो इजराइल है वो हमला करता था। लेकिन अब मक्का पैक्ट होने के बाद, सऊदी अरब, तुर्की और पाकिस्तान का मुआहिदा होने के बाद, अब इजराइल के लिए कोई नापाक हरकत करना या कोई गड़बड़ी करना मशरिक़ वस्ता में अब इतना आसान नहीं रहेगा। अब यह एक बहुत बड़ा चैलेंज है दरअसल इजराइल के लिए। लेकिन इस पूरी डील को, इस मक्का पैक्ट को, जो दिफाई दरअसल मुआहिदा हुआ है, इस मुआहिदे को तुर्की और सऊदी अरब के एतबार से अगर देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तुर्की, सऊदी अरब में दरअसल हमेशा कशीदगी रहती थी, एक दूसरे में अनबन रहती थी, दोनों एक दूसरे के करीब नहीं आते थे। लेकिन मक्का पैक्ट के बाद आप देखिए कि तुर्की और सऊदी अरब अब एक दूसरे के करीब आ गए हैं। यानी इस्लामी दुनिया के लिए यह एक बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो ममालिक दरअसल खासतौर से यहां पर अमेरिका के लिए बहुत बड़ा झटका है, और इसके अलावा इजराइल के लिए बहुत बड़ा झटका है। ईरान भी दरअसल कहीं ना कहीं अब जिस तरह से मशरिक़ वस्ता में ईरान के ड्रोन के जरिए, मिसाइल के जरिए सऊदी पर या दूसरे ममालिक पर हमले होते थे, अब ईरान भी वहां पर हमले करने से दरअसल थोड़ा सा चूकेगा। लेकिन अमेरिका के लिए भी ये जो मुआहिदा है, ये बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके अलावा अगर अमेरिका की नजर से देखा जाए, तो आप देखिए कि ये अमेरिका के लिए एक तीर से कई निशाने हैं। क्योंकि अमेरिका पर अब क्या वाकई में जो खलीजी ममालिक हैं वो भरोसा नहीं कर रहे हैं? क्या सऊदी अरब को अब अमेरिका पर एक तरह से भरोसा नहीं रह गया? वही अमेरिका जो कभी पूरे सऊदी अरब की सिक्योरिटी एक तरह से संभालता था, सऊदी अरब के शेखों का अरबों रुपया इसी सिक्योरिटी पर अमेरिका एक तरह से हड़प लेता था, क्या उसी अमेरिका को अब सऊदी अरब ने एक तरह से ठेंगा दिखा दिया है? अब मुस्लिम दुनिया की तीन सबसे बड़ी जो ताकतें हैं, यानी तुर्की, सऊदी अरब और पाकिस्तान, अब वो एक साथ आ गए हैं। और अब सऊदी
अरब को अमेरिका की कोई जरूरत नहीं है। तो यह अमेरिका के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है। इसके अलावा पूरे मशरिक़ वस्ता की अगर सियासी तस्वीर की बात की जाए, इस पूरे खित्ते की अगर सियासी एतबार से बात की जाए, तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। बदलाव इस एतबार से भी कि जब दुनिया के मुस्लिम तीन बड़ी ताकतें, तुर्की बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल उसकी फौज है, पाकिस्तान न्यूक्लियर मुल्क है, सऊदी अरब मजहबी एतबार से मुसलमानों का सबसे मजबूत मुल्क माना जाता है, और जब इन तीन ताकतों को आपस में मिला दिया जाता है तो यह बहुत बड़ा पैक्ट हो जाता है, जिसे मक्का पैक्ट के नाम से अब जाना जाएगा, जिस पर रजब तैयब एर्दोगान जो कि तुर्किया के सदर हैं उन्होंने भी साइन कर दिए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म ने भी इस पर साइन कर दिए हैं, और इस माहिदे में सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान भी मौजूद थे, उन्होंने भी साइन कर दिए हैं। यानी अब यह एक बहुत बड़ी डील है जो एक तरह से की गई है। यानी इजराइल, अमेरिका और बहरे अहमर की कशीदा सूरत हाल के दरमियान एक ऐसी पेशरफ्त सामने आई है जिसने आलमी तवज्जो अपनी जानिब खींची है, क्योंकि जिस तरह से आप देखिए कि सऊदी अरब रिपोर्ट्स के मुताबिक इस माहिदे में यह भी शामिल है कि अगर तीनों ममालिक में से किसी एक पर मुसल्लह हमला होता है तो उसे तीनों ममालिक पर हमला तस्वुर किया जाएगा और बाहिमी ताउन के तहत मुश्तरका रद्द अमल दिया जाएगा। जिसके अलावा मुश्तरका फौजी मशकें भी होंगी, इंटेलिजेंस की जो जानकारी होगी वो भी एक तरह से आपस में साझा की जाएगी, दिफाई टेक्नोलॉजी में ताउन और अस्करी तरबियत को भी एक तरह से दिफा किया जाएगा। ये बड़े पॉइंट हैं जो अल जजीरा की खबर है, अल जजीरा के जरिए से जो बड़ी खबर आई है कि ये तमाम चीजें दरअसल इस पैक्ट में शामिल होंगे। और ये मुआहिदा आप देखिए कि एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब पूरा मशरिक़ वस्ता एक तरह से कशीदा हालात से गुजर रहा है। ईरान और इजराइल के दरमियान तनाज़ा है, बहरे अहमर में हालात ठीक नहीं है, और इसके अलावा खित्ते में बढ़ते हुए सिक्योरिटी खदशात ने इलाकाई ममालिक को अपनी दिफाई हिकमत अमली पर दोबारा गौर करने पर एक तरह से मजबूर कर दिया है, और इसी वजह से यह मक्का पैक्ट एक तरह से सामने आया है। लेकिन पूरी दुनिया की नजरें इस पैक्ट पर टिकी हुई हैं। आने वाले दिनों में इस मुआहिदे को लेकर अमेरिका का रिएक्शन क्या होगा, इजराइल का रिएक्शन क्या कुछ होगा, ईरान इस मुआहिदे को किस तरह से देखता है, इसे देखना भी आने वाले दिनों में बहुत दिलचस्प होगा।